हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 10 और उसमें से आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10.2। पिछले वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या दिया है, डिवाइड एंड राइट द कोशंट एंड द रिमाइंडर। इसमें से आज हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, ये पॉलिनोमियल दिया है 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2m-1। इससे हमें डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 और इसको हमें डिवाइड करना है। और ये जो है हमारा डिवाइज़र है 2m-1। ठीक है, तो पिछली बार जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। सबसे पहले तो यहाँ 2m³ ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो ये 2m-1 ये जो डिवाइज़र है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 2m³ ये वाली टर्म मिलेगी। अब 2m² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो m² से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m³ ऐसे ये आंसर मिलता है। कैसे देखो, तो इसकी पावर 2 है और ये m की पावर 1 है, 2 + 1 ऐसे होगा तो 2m³ ऐसे आंसर मिलेगा। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं m1 माइनस m² ऐसे यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये m² है, यहाँ हमें लिखना है ऊपर m² और आंसर क्या आया है 2m-m², 2m³ ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2m³ माइनस m²। ठीक है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होते हैं। देखो, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से। अब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस m² 2m³ और माइनस 2m³। इसका आंसर क्या आएगा 0, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, प्लस m² और ये भी प्लस m² है, इन दोनों का एडिशन होगा तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे प्लस 2m², इस तरह से ये आंसर यहाँ पे आया। और ये वाली जो टर्म है इसको हमें एज इट इज़ लिखना है प्लस m प्लस 9, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो 2m² ये वाली टर्म हमें चाहिए तो डिवाइज़र को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है 2m-1, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 2m² ऐसे आंसर मिलेगा। अब 2m को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2m² मिलता है। m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाता है, इस तरह से। और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा -m। ठीक है, अब ये m जो है यहाँ पे लिखना है प्लस m और आंसर क्या आया है 2m² माइनस m। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, ये प्लस 2m² माइनस 2m² ऐसे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0। अब ये m और ये भी प्लस m है तो इसका आंसर होगा 2m और ये प्लस 9 एज इट इज़ ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2m-1 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 2m ऐसे आंसर चाहिए, ये वाली टर्म हमें चाहिए। तो 2m को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आता है, इस तरह से। और ये 1 × 1 -1, इस तरह से ये आंसर आएगा। ये जो 1 है यहाँ पे ऊपर लिखना है +1, इस तरह से। और ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे 2m-1। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, ये प्लस है तो इसका माइनस होगा और ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होके इसका आंसर होगा 0 और +9 + 1 क्या होगा +10 ऐसे। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, इसको कोशेंट में लिखना है हमें। ठीक है, कोशेंट क्या आएगा, सो कोशेंट इज m² + m + 1। अब रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर इज +10, इस तरह से ये आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x - 3x² -12 + x⁴ + x³
इस पॉलिनोमियल को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो इसके पावर आगे पीछे लिखे हैं, तो हम इसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है तो कैसे लिखेंगे, x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 12। अब ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र को भी हमें ऐसे ही अरेंज करना है, x² प्लस 2 इस तरह से। ठीक है, अब हमें शुरुआत करना है डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे x⁴ ये वाली टर्म है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 2 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 2 हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x⁴ ये वाली टर्म मिलेगी। तो हमें क्या करना है, x² को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 + 2 4 होता है, तो इसका आंसर आएगा x⁴ इस तरह से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, तो क्या आएगा आंसर, 2x²। ठीक है, ये तो यहाँ पे आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो x² है यहाँ पे लिखना है x² और ये आंसर यहाँ लिखेंगे x⁴ प्लस 2x²। ये टर्म करेक्ट उसके नीचे ही लिखनी है, उसके लाइक टर्म के नीचे, प्लस 2x² इस तरह से। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो x⁴ माइनस x⁴ इसका आंसर होगा 0। और ये वाली टर्म है, इसको एज इट इज़ लिखना है प्लस x³ अब इसको क्या करना है, -3x² माइनस 2x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा -5x²। ये वाली टर्म भी एज इट इज़ लिखनी है, प्लस 3x माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है, ये x³ वाली टर्म हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि x² प्लस 2 इस डिवाइज़र को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा x³। तो x² को हम x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिलता है। देखो कैसे, x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 + 1 3 होता है, तो x³ ये मिलेगा आंसर। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2x, ये आंसर यहाँ पे आएगा। अब ये x है तो इसको हमें यहाँ ऊपर लिखना है प्लस x और ये आंसर नीचे लिखेंगे प्लस x³ प्लस 2x को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x। उसकी एप्रोप्रिएट जो टर्म होगी उसके ही नीचे हमें यहाँ लिखना है। अब ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो इसका माइनस होगा और ये प्लस है तो भी इसका माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। अब क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर होगा 0 और ये -5x² और ये क्या होगा 3 + 3x माइनस 2x, इसका आंसर होगा प्लस x। 3 - 2 1 और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस x और -12 एज इट इज़ लिखना है। अब क्या करना है हमें, ये 5x -5x ऐसे आंसर हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले x² प्लस 2 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें -5x² -5x² ऐसे आंसर मिलेगा। तो इसको हम -5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -5x² आंसर मिलता है। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 प्लस माइनस माइनस होता है -10। ठीक है, अब ये -5 यहाँ ऊपर लिखना है क्वोशंट की जगह पर और ये आंसर यहाँ लिखेंगे -5x² -10 इसके नीचे लिखना है। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस होगा और ये माइनस का है ये भी प्लस होगा। अब ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज़ लिखना है, -12 + 10 इसका आंसर क्या होगा -2। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमें x वाली टर्म चाहिए, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो x² तो बड़ा है, हम किसी को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बड़ा आ जाएगा और यहाँ पे तो x की पावर 1 है, छोटी है, तो ये डिवीजन यहीं पर ख़त्म होता है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम इसको क्वोशंट में लिखेंगे, क्वोशंट इज इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 5 और रिमाइंडर इज
एक्स माइनस 2। इस तरह से इसको हमने किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, a⁴ माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है इससे ए क्यूब माइनस 2, ये हमारा डिवाइज़र है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन में लिख लेते हैं। अब हमें a⁴ ऐसे टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो हमें आंसर मिलेगा a⁴, ठीक है। तो ए क्यूब को हम ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁴ ऐसे आंसर मिलता है। इसकी पावर 3 और इसकी 1, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 माइनस 2a, इस तरह से इसका आंसर होगा। अब ये a जो है यहाँ ऊपर लिखना है a, और आंसर क्या है a⁴ माइनस 2a, माइनस 2a है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2a, करेक्ट। उसकी टर्म के नीचे यहाँ पे लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अब ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस 2a और ये माइनस a, इसका आंसर क्या होगा, प्लस 2a और माइनस a, इसका आंसर होगा प्लस a 2, और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 कट हो जाएगा तो 1 रह जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन, ठीक है। अब +1 एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे देखो माइनस ए क्यूब ऐसी टर्म यहाँ पर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ए क्यूब माइनस 2 को किसे मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें आंसर माइनस ए क्यूब मिल जाए। ए क्यूब को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 = a माइनस ए क्यूब, ऐसे आंसर मिलता है। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखना है +2, ठीक है। अब ये -1 यहाँ ऊपर लिखना है -1, और ये आंसर आ जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस 2 यहाँ लिखना है, करेक्ट। उसकी टर्म के नीचे हमें वो वाली टर्म लिखनी है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का होगा माइनस, साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, और ये a² प्लस a -2 और +1, इसका आंसर हो जाएगा -1। 2 में से 1 कट हो गए तो 1 और ग्रेटर नंबर का साइन, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर a² ऐसी टर्म चाहिए। अब ये ए क्यूब को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बढ़ जाएगा, पर हमें यहाँ पे चाहिए a², छोटा वाला चाहिए, तो यहाँ पे आगे तो नहीं हो सकता, ये डिवीजन यहीं पर ख़त्म करना है, ठीक है। इसका क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट इज इक्वल्स टू a-1, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर क्या रह गया, a² प्लस a -1। इस तरह से हमें इसको करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 7x + 1। ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है 4x - 1 से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, तो पहले हम जो मिसिंग टर्म है उसको लिख लेते हैं, 4x⁴ माइनस 5x³ प्लस 0x²। ये वाली टर्म मिसिंग थी, पहले हमने इसको लिख लिया -7x + 1। अब ये जो है यहाँ पे लिखना है ये पॉलिनोमियल। अब हम डिवीजन को शुरुआत करते हैं। हमें क्या चाहिए, 4x⁴, ये वाली टर्म चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 4x - 1, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 4x⁴ ऐसे आंसर मिलेगा। तो हम इसको x³ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 1 = 4 और x³ और ये वाला x, 4x⁴ ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 = x माइनस x³, इस तरह से करना है, ठीक है। ये x³ है, यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट की जगह पर x³। ये आंसर यहाँ पे लिखना है 4x⁴ माइनस x³ अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्लस है
तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और -5x³ + x³, इसका आंसर क्या होगा? 5 - 1, यहाँ पे 1 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और ग्रेटर नंबर साइन -4x³। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखनी है, +0x² -7x + 1, ठीक है। अब क्या करना है, -4x³ ये वाली टर्म हमें चाहिए, तो 4x - 1 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ आ सकता है, वो भी -4x³ ऐसे चाहिए, तो क्या करना होगा? -x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आंसर आएगा। अब आगे क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 - x² + x² ऐसे हो जाएगा। तो ये -x² है, यहाँ पे लिखना है, और ये -4x³ + x² यहाँ पे लिखना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस, साइन चेंज कर दिए। अब इनका आंसर होगा 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये +0x² - x², इसका आंसर हो जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर? -x², प्लस माइनस माइनस, और 0 है x², ऐसे आंसर आएगा। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ है 7x + 1, ठीक है। अब हमें x² ऐसे चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, तो 4x - 1 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमें -x² ऐसे आंसर मिलेगा। अब 4x को हम समझो -x/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पर -x² मिलता है। कैसे? देखो कि यहाँ पे ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, ये ऊपर नीचे है, तो ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे, और ये x -x² ऐसे आंसर होता है। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और x1 * x/4, इस तरह से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है यहाँ पे ऊपर लिखना है -x/4, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अब ये आंसर यहाँ लिखेंगे, -x² + x/4 + x/4। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल होकर इसका आंसर होगा 0। अब यहाँ पे देखो -7x है और -x/4 है, इसका आंसर क्या आ सकता है? तो यहाँ पे देखो कैसे करना है इसको, -7x और -x/4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे 7 - 7x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एज इट इज़ रखेंगे x/4। क्यों करना है? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब ये आंसर क्या आ सकता है? 7 4 = 28 ऐसे आएगा, और ये -28x ऐसे आएगा, और 4 1 = 4, और ये -x/4 इस तरह से। अब क्या होगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, -28x - x/4, इसका आंसर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, ये -29x/4, इस तरह से ये वाला आंसर यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे नीचे लिखना है, ओके, यहाँ पे लिखो -29x/4 और +1 एज इट इज़ करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें -29x/4 ऐसे आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4x - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमें आंसर मिलेगा -29x/4, ये वाला आंसर हमें यहाँ पे चाहिए। तो क्या करना है यहाँ पर, अब हमें क्या चाहिए, -29x/4। अब हम क्या करेंगे, 4x, हाँ यहाँ पे लिखना है हमें कि -29/16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये आंसर मिलता है -29x/4, ठीक है। अब आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -29 1 = -29 और 16 1 = 16 ऐसे करके, और इसका आंसर आएगा +29/16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आंसर है ऊपर लिखेंगे, -29
अपॉन 16। ठीक है, अब आंसर क्या आया है हमारा -29x अपॉन 4 प्लस 29 अपॉन 16। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब इसका क्या आंसर आएगा, देखो कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है और -29 अपॉन 16 है, ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 16 इंटू 1 माइनस 29 अपॉन 16 ऐसे लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 1 जा 16 माइनस 29 अपॉन 16। अब 29 माइनस 16 होगा तो क्या आंसर आएगा, 13 और ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे देना है अपॉन 16 ऐसे। तो ये जो आंसर है, ये आंसर आया है तो यहाँ पे लिखना है -13 अपॉन 16 इस तरह से ये आंसर आया है। तो इसका कोशेंट क्या आएगा, ये ऊपर वाला जो है इसका कोशेंट है, यहाँ पे हमें लिखना है। सो द कोशेंट इज x³ माइनस x² माइनस x अपॉन 4 माइनस 29 अपॉन 16 एंड रिमाइंडर इज -13 अपॉन 16। ठीक है, इस तरह से हमने आज 10.2 ये पूरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व की है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।